बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जरियान मनी के नुकसानात की। दोस्तों, जमा की ख्वाहिश के बगैर पेशाब या पखाना करते वक्त या इनके बगैर भी बिला इरादा मनी, मज़ी या वदी के अखराज को जरियान कहते हैं। ख्यालात, फासिद महरकात और गर्म अशिया का बकसरत इस्तेमाल, मनी की हिद्दत, मनी का पतला हो जाना, मनी की कसरत, मनी की थैलियों का तशन्नुज, जिल्क, अगलाम, कसरत जमा, कमज़ोरी मैदा और पथरी की शिकायत के अलावा वो तमाम अमूर इसके असबाब में शामिल हैं जिनको ज़कावत हिस्स और इतलाम कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जरियान मनी की अलामात की। पेशाब पखाना करते वक्त या यूं ही मनी के कतरे पेशाब की नाली से खारिज होते रहते हैं। मरीज़ कमज़ोर हो जाता है, सुस्ती, नाताकती और पस हिम्मती पैदा हो जाती है। दर्द कमर, रान, सर दर्द, भूलने की बीमारी, ज़ोफ़े दिमाग और ज़ोफ़े असाब की शिकायत पैदा हो जाती है। मरीज़ मुतफक्कर और चिड़चिड़ा हो जाता है। जब मर्ज़ तरक्की करता है तो सूरत इंजाल की शिकायत हो जाती है और मुबाशरत में लुत्फ़ नहीं आता। आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ते हैं, हाजमा ख़राब हो जाता है, ख्यालात की यकसोई जाती रहती है, तबीयत पर खौफ और मायूसी का गलबा हो जाता है और ज़ोफ़ बालाहक हो जाता है। अगर मनी की हिद्दत इस मर्ज़ का बायस हो तो मनी पतली और जर्दी मैल खारिज होती है। अंजाल के बाद पेशाब की नाली में सोजिश महसूस होती है और पेशाब भी जल कर आता है। अगर मनी की रिक्कत की सबब ये शिकायत हो तो मनी रफ़ीक और जर्दी मैल खारिज होती है। अंजाल के बाद पेशाब की नाली में सोजिश महसूस होती है और पेशाब भी जल कर आता है। अगर मनी की रिक्कत के सबब से ये शिकायत हो तो मनी का कवाम पतला और रंग सफ़ेद होता है और इसमें हवानात मोनविया की तादाद कम और रतूबत की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर जिल्क, अगलाम, कसरत जमा, कब्ज़, ख्यालात फासदा, ज़ोफ़ गुर्दा और सुजाक वगैरह की शिकायत के सबब यह मर्ज़ लाहक हो तो इसका तकद्दम इस मर्ज़ पर शाहिद होगा। जरियान मज़ी की सूरत में मज़ी के कतरात मामूली शहवानी ख्यालात और ज़रा सी छेड़छाड़ से खारिज होने लगते हैं और ये कतरात बिला इरादा पेशाब पखाना करते वक्त या यूं ही खारिज होते रहते हैं और ये शिकायत ख़ास तौर पर सूरत अंजाल का बायस हो जाती है। जरियान मज़ी से इतना ज़्यादा ज़ौफ़ पैदा नहीं होता जितना जरियान मनी से होता है, लेकिन ये शिकायत अगर ज़्यादती इख्तियार कर ले और अरसा तक कायम रहे तो ज़ोफ़े बा और ज़ोफ़े असाब का मूजब बनती है। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पे जरियान मनी के लिए बेहतरीन एक नुस्खा बताते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप इस मूज़ी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कलवंजी 6 ग्राम, तुखन जामन 6 ग्राम, तुखम कीकर 6 ग्राम और बेलगिरी 6 ग्राम। इन सब का सूफ बनाकर आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ 20 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला शफा होगी। नुस्खा नंबर 2। ये सूफ भी इस मर्ज़ का बेहतरीन और आखिरी इलाज है। सिलान मनी, जरियान मनी, सूरत अंजाल, रिकत मनी वगैरह को दूर करके कुदरती इमसाक पैदा करता है। सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद, ब्रंच साठी यानी साठी के चावल, सिंगाड़ा खुश्क हर एक 50-50 ग्राम, कुश्ता कली 10 ग्राम, चीनी तमाम अद्वियात के बराबर। सबको बारीक पीस कर चीनी और कुश्ता कली खूब अच्छी तरह मिला लें। 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम हमरा गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे बेहद फ़ायदा पहुंचेगा और 21 खुराक के अंदर जरियान मनी और सूरत अंजाल का खात्मा हो जाएगा। नुस्खा नंबर 3। ये मामूली सा नुस्खा भी जरियान के लिए नहायत मुफीद दवा है। फिर लुत्फ़ ये कि ये दरख्त के 5 अंगों से तैयार होता है जो कि हर जगह बिला कीमत तैयार किया जा सकता है।
बर्ग बबोल यानी कीकर के पत्ते, समर बबोल यानी कि कीकर की फलियाँ जिनमें अभी बीज ना पड़े हों, फूल बबोल यानी कि कीकर के फूल और कीकर की छाल और कीकर की गूंद। तरकीब तैयारी। पांचों अज्जा को हम वज़न लेकर साया में खुश्क करके बारीक पीस कर एक दूसरे के साथ मिला लें और इन तमाम के बराबर चीनी शामिल कर लें। सुबह शाम बकदर 10 ग्राम दूध से खाया करें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।